हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में अपडेट हमने बहुत पहले दे दी थी। इस पर वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मेरा प्लान नहीं था, लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो ये पीएचडी का आवेदन फॉर्म जो है पहले से आया हुआ है। इस पर डेट बढ़ाई गई थी और अब 12 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। 2022 में 2022 12 जनवरी तक आप आवेदन अब कर सकते हैं। और ये विद्या वारिधि का मतलब होता है कि पीएचडी जैसे होता नहीं है कि इसमें संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री जो होता है उसको बीएड की माना जाता है और शिक्षा आचार्य जो होता है उसको एमएड माना जाता है। उसी तरह विद्या वारिधि इसको पीएचडी माना जाता है, चाहे विद्या वारिधि कहें चाहे पीएचडी कहें। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। कैसे भरा जाएगा, क्या डिटेल रहेगी, सारी चीज़ें बता देते हैं। एक बार आपको डेट दिखा देते हैं। तो ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का है। जब आया था ये नोटिस 17 तारीख को, तभी हमने टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था, लेकिन फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन वेबसाइट से प्रवेश शुल्क हेतु ई चालान जो है उसको निकालने की अंतिम तिथि है 10/1/2022। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चालान निकालें। चालान निकालने पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको चालान निकालना है। कहाँ से निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और साइट भी यहाँ पे दे रखी है कि इस साइट के माध्यम से आप चालान निकाल सकते हैं विद्यावारिधि पीएचडी में। उसके बाद आप इस लिंक पर जाकर आवेदन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आवेदन पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के ई चालान का विवरण विश्वविद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट www.ssvvonline.in पर दिया गया है। इस पर प्रवेश परीक्षा के लिंक उपलब्ध है। इसका शुल्क जो है सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य और ओबीसी के लिए 1000 रुपये रहेगा, और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए 500 रुपये है। लास्ट डेट चालान निकालने का 10/1 है। इंडियन बैंक की किसी भी शाखा के ई चालान द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11/1 है, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध होने की अंतिम तिथि 12/1/2022 है। यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं, और प्रवेश परीक्षा जो है वो 30/1/2022 को होगी। डाउनलोड के लिए प्रवेश मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रवेश पत्र आपका 20/1/22 को उपलब्ध हो जाएगा। ये सब जो प्रवेश परीक्षा हैं ये वाराणसी में ही होंगी, और हो सकता है कि ये विश्वविद्यालय परिसर में ही हो। अगर परिसर में नहीं होगी तो होगी वाराणसी में ही, वहाँ से बाहर कहीं सेंटर नहीं जाएगा। हम आ चुके हैं ssvv.online.in के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर आपको आना है और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ के साइड सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये विद्या वारिधि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021-22 का लिंक। इसको खोलने से पहले आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि महाविद्यालय परिसर हेतु वर्ष 2021-22 हेतु व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र चालान जनित करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चालान जनित करना है। आप यहाँ से चालान जनित करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कृपया प्रतीक्षा करें। ठीक है। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो हो सकता है हो जाए। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया रखा है, आप इस पर बात कर सकते हैं, कॉल लगेगी। ये जो दूसरा वाला नंबर है इस पर ट्राई करें आप, ये पक्का लग जाता है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे। चालान जनित होने के बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको विस्तारित कार्यक्रम विवरण देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं तो हमने ये आपको दिखा दिया है। पहले यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क 2021-22 हेतु ई चालान, ये ई चालान होगा। उसके बाद आप प्रवेश पर के लिए आवेदन करेंगे, और नियम और शर्त भी आपको देखना जरूरी है। तो अध्यादेश आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा हेतु कुछ नियम और शर्त हैं। तो यहाँ पर दिया है कि ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो आचार्य स्नातकोत्तर, चाहे आचार्य का हो चाहे स्नातकोत्तर का हो, अंतिम वर्ष या अंतिम सत्र की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। मतलब अपीयरिंग में भी आप आवेदन कर सकते हैं। और रिलेवेंट सब्जेक्ट में से जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ आचार्य या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। अपीयरिंग में आप डाल सकते हैं लेकिन 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक भी है। आयुर्वेद, उसके बाद यहाँ पर कहा है कि आयुर्वेद संकाय में जो छात्र एमडी एमएस उपाधि अथवा इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य विश्वविद्यालय की समकक्ष स्नातकोत्तर की उपाधि रखते हैं वो
आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 1500 मैंने आपको बता दिया। और ये जो डेट दे रखी है ना, ये डेट पहले की है, 28/9 तक जो था, फिर बाद में बढ़ा दी गई थी, तो इस पर आप ध्यान न दें। प्रवेश परीक्षा की अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, यह एक सिर्फ एलिजिबिलिटी परीक्षा होगी, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 50% आपको लाना अनिवार्य होंगे। 50% आप अगर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में 50% क्वेश्चन जो है आपके शोध से रहेंगे, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 50% क्वेश्चन आपके रहेंगे किसके, सब्जेक्ट से, जो विषय आप चूज करेंगे। उपयुक्त दोनों विषयों से 100 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जो कि 100 अंक के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2-2 घंटे की समयावधि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर 2-2 घंटे का समय भी दिया जाएगा दोनों के लिए, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर आप जब क्वालिफाई होंगे उसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाई होंगे, वो मेरिट के आधार पर फिर शोध समिति के द्वारा उनका परीक्षण होगा। मतलब आप एक प्रकार से इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आरक्षण के नियमों के तहत, जो उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियम है, उसके तहत आगे एडमिशन दिया जाएगा। विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु उन छात्रों हेतु पृथक निबंधन एवं शर्तों का निर्णय करेगा जो यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआईआर नेट जेआरएफ या स्लेट गेट या फिर एमफिल या शिक्षक की कोई उपाधि है तो उसके लिए अलग नियम इन लोगों के लिए रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा नेट जेआरएफ एवं विदेशी छात्रों को प्रवेश परीक्षा से छूट देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे जो छात्र नेट जेआरएफ वाले रहेंगे उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो ये जो इस विश्वविद्यालय की परीक्षा है, इसको सेट के नाम से जाना जाता है, मतलब सामान्य योग्यता परीक्षा, सिंपल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कह सकते हैं। किन किन को प्रवेश परीक्षा से छूट रहेगी, तो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु नेट जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, स्लेट गेट शिक्षक, इन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी। अध्यादेश में ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पर विद्यावारिधि पीएचडी हेतु विषय कौन कौन से हैं वो दिखाना आपको जरूरी है, तो थोड़ा सा आप विषय देख लीजिए जिससे कि आपको आवेदन करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर है चैन ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद नैरुक्त प्रक्रिया, पौरोहित और ये सब चीज़ें, गणित, ये सब धर्मशास्त्र, साहित्य, पुराण इतिहास, ये देख सकते हैं आप। इतने विषय हैं, इतने विषयों में आप पीएचडी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको देखते जाइए। ठीक है, काफ़ी विषय हैं यहाँ पर और इनमें आप आवेदन कर सकते हैं, और सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको विषय भी पता चल गया, खाली यहाँ पर सीटों की डिटेल्स जो है वो दी नहीं गई हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो बाकी चीज़ें आप, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन दिए गए नंबर पर यहाँ पर कॉल जरूर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।